काल भैरव का जन्म, ब्रह्मा के अहंकार का अंत। समय की अनादि गहराइयों में जब सृष्टि नव्य थी, देवता और शिव ब्रह्मा के तेज से निर्मित लोकों में विचरण कर रहे थे। चारों दिशाओं में उनकी रचना की जय जयकार थी। ब्रह्मा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सृष्टा मानने लगे थे। यह अहंकार धीरे धीरे इतना प्रबल हुआ कि देवता भी उनके गर्व के आगे नतमस्तक हो गए। देवताओं ने सोचा, ब्रह्मा तो अब स्वयं को परमेश्वर मानने लगे हैं, जबकि शिव ही अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। तभी एक दिन देवताओं ने महादेव के धाम कैलाश पर जाकर विनती की, प्रभो, ब्रह्मा जी के अहंकार से समस्त लोक विचलित हो रहे हैं। उनके गर्व का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मा का अहंकार। उधर ब्रह्मा अपने सुदूर ब्रह्मलोक में विशाल कमलासन पर विराजमान थे। सृष्टि के चतुर्मुख ब्रह्मा के चार मुखों से वेदों की ध्वनियां गूंज रही थीं, पर उनके पंचम मुख ने अभिमान का स्वर धारण कर लिया था। उन्होंने देवताओं से कहा, मेरे बिना यह सृष्टि शून्य है। मैं ही सृजन का अधिष्ठाता हूं। विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार, परंतु उत्पत्ति तो मुझसे ही होती है। देवताओं ने सावधानी से कहा, हे ब्रह्मदेव, किंतु शिव ही तो आपके भी मूल हैं। वे ही तो महाकाल हैं, जिनसे त्रिलोक का क्रम चलता है। यह सुनकर ब्रह्मा हंसे। शिव, वह जो सदा शव के समान समाधि में लीन रहते हैं, वे क्या मेरे समान सृजन कर सकते हैं? उनकी वाणी में व्यंग्य था। वह शब्द ब्रह्मांड में गूंज उठा और वहीं से ब्रह्मा के भाग्य का परिवर्तन प्रारंभ हुआ। महादेव का प्रकट होना। कैलाश में उस क्षण निस्तब्धता छा गई। पार्वती ने महादेव के नेत्रों की अग्नि देखी और पूछा, स्वामी, यह कैसी ज्वाला आपके भीतर जल रही है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, जब सृष्टा अपने अहंकार से स्वयं को ईश्वर मानने लगता है, तब संतुलन टूट जाता है। आज उस अहंकार को नष्ट करने के लिए मेरा रौद्र रूप अवतरित होगा। महादेव ने त्रिशूल उठाया, नेत्र बंद किए और उनके भ्रूमध्य से एक नीला तेज पुंज निकला। वह तेज अग्नि समान धधक उठा और उसमें से प्रकट हुए एक दिव्य योद्धा काल भैरव। काल भैरव का वर्णन, उनका स्वरूप भयावह फिर भी आकर्षक था। शरीर काल के समान काला, केश ज्वाला के समान, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में खड्ग और त्रिशूल, नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती। उनके साथ श्वान कुत्ता भी प्रकट हुआ, जो उनकी सवारी बना। समय ठहर गया। देवता भय से कांप उठे। शिव ने कहा, हे भैरव, तुम मेरे रौद्र रूप हो। जाओ, ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करो। धर्म ब्रह्मा और भैरव का सामना। ब्रह्मा अपने लोक में यज्ञ कर रहे थे। उनके चारों मुख वेदों का गान कर रहे थे, पर पांचवां मुख अहंकार से गरज रहा था। अचानक आकाश में गर्जना हुई, काल भैरवाय नमः। ब्रह्मा ने ऊपर देखा। आकाश में नीली अग्नि जल उठी और भैरव प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, हे ब्रह्मा, तूने शिव का अपमान किया है। तेरे इस पंचम मुख ने सत्य को झुठलाया है। यह मुख तेरा विनाश लाएगा। ब्रह्मा हंसकर बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? तभी भैरव की तलवार बिजली के समान चमकी और झटके में ब्रह्मा का पंचम मुख पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में चारों दिशाएं मौन हो गईं। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा कांप उठे और उनके मुख से निकला, त्राहि त्राहि महादेव, पाप और वरदान। जब भैरव ने ब्रह्मा का एक मुख काटा, तो ब्रह्महत्या का दोष उन पर लगा। वह पंचम मुख उनके हाथ से चिपक गया। चाहे उन्होंने जितना भी प्रयास किया, वह अलग न हुआ। भैरव ने शिव के चरणों में जाकर कहा, प्रभो, मैंने आपके आदेश से ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा, पर अब ब्रह्महत्या का पाप मुझ पर है। महादेव बोले, भैरव, यह पाप तभी दूर होगा जब तुम पृथ्वी पर भिक्षाटन करोगे। जब तक ब्रह्मा का मुख तुम्हारे हाथ से अलग न हो, तुम समस्त तीर्थों में घूमो।
भैरव ने प्रणाम किया और धरती पर उतर आए। भैरव का भिक्षाटन। भैरव विभिन्न लोकों और तीर्थों में घूमे। हर स्थान पर देवता उन्हें देखकर भयभीत हो जाते। उनके हाथ में लटकता वह मुख हर जगह पाप की स्मृति बन गया। वह नगर नगर घूमते रहे। कोई उन्हें अन्न न देता, कोई आश्रय न देता। उनका रूप भयावह था, पर उनके नेत्रों में करुणा थी। वे कहते, मैं शिव का दूत हूं, पाप मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। लोग झुककर प्रणाम करते, पर कोई निकट आने का साहस न करता। काशी में प्रवेश। अंततः काल भैरव पहुंचे काशी, महादेव की अनंत नगरी। जैसे ही उन्होंने काशी की भूमि पर कदम रखा, वह ब्रह्ममुख उनके हाथ से अलग होकर गिर पड़ा। आकाश से आवाज आई, हे भैरव, यही तुम्हारा धाम है। यहां तुम काल के स्वामी कहलाओगे। जो तुम्हारी शरण में आएगा, वह मृत्यु के भय से मुक्त होगा। भैरव ने सिर झुकाया। उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे। पाप का अंत हो चुका था और अब वे शिव की काशी के रक्षक बन गए। दिव्य आशीर्वाद। तभी स्वयं महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव बोले, भैरव, अब तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे। तुम्हारे बिना कोई यहां प्रवेश या प्रस्थान नहीं कर सकेगा। तुम्हारा नाम काल भैरव होगा, क्योंकि तुम काल के भी नियंता हो। माता पार्वती ने कहा, जो तुम्हारा दर्शन करेगा वह पाप मुक्त होगा। जो तुम्हारे मंदिर में दीप जलाएगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भैरव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभो, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपके भक्तों की रक्षा करूं। शिव बोले, तथास्तु, तुम मेरे क्रोध का रूप होकर भी करुणा का सागर रहोगे। भाग 2। काशी में भैरव का राज्य और शिव का वरदान। ब्रह्मा का अहंकार समाप्त हो चुका था। काल भैरव ने पाप का भार उतारकर जब काशी की भूमि पर कदम रखा, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन हुआ। देवताओं ने देखा काल भैरव की आंखों से न ज्वाला थी, न क्रोध, केवल करुणा और गहराई थी। अब वह विनाश के देव नहीं, बल्कि रक्षा के स्वामी बनने वाले थे। काशी नगरी, जिसे महादेव ने स्वयं मोक्ष नगरी कहा है, अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी। काशी में भैरव का प्रवेश। काशी के द्वार पर पहुंचते ही भूमि थरथरा उठी। गंगा की लहरें शांत हो गईं। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं। भैरव बोले, यह भूमि कितनी पवित्र है। यहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यही मेरा निवास होगा। उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ा और उसी स्थान से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति आकाश तक पहुंची और धीरे धीरे भैरव के चारों ओर घूमने लगी। उस ज्योति से एक शब्द निकला, स्वागत है काल के स्वामी। डोट। शिव और पार्वती का आगमन। उसी क्षण कैलाश से शिव और पार्वती काशी में प्रकट हुए। गंगा की धाराओं में चांदनी झिलमिला रही थी। शिव बोले, भैरव, तुमने ब्रह्मा के अहंकार का नाश करके सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित किया है। अब यह काशी तुम्हारा क्षेत्र होगा। भैरव ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभो, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। पर बताइए, मुझे यहां क्या कर्तव्य निभाना है? शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, भैरव, काशी मेरी प्रिय नगरी है। यह स्थान मोक्ष का द्वार है, परंतु हर आत्मा को मुक्ति का अधिकार तभी है जब वह पापों से मुक्त हो। तुम इस नगरी के कोतवाल बनो। यहां आने और जाने वाली हर आत्मा तुम्हारी अनुमति से ही मार्ग पाएगी। काशी के कोतवाल की उपाधि। उस क्षण से भैरव को नाम मिला, काशी के कोतवाल, अर्थात इस दिव्य नगरी के रक्षक। महादेव बोले, काशी में जब कोई भक्त मृत्यु को प्राप्त करेगा, तो उसकी आत्मा तुम्हारे द्वार पर पहले पहुंचेगी। तुम ही तय करोगे कि वह मोक्ष के योग्य है या नहीं। तुम काल के स्वामी बनोगे और तुम्हारा नाम होगा काल भैरव। पार्वती ने आगे कहा, जो तुम्हारे मंदिर में दीपक जलाएगा, वह भय
रोग और मृत्यु से मुक्त होगा। जो तुम्हारा नाम जपेगा उसके पाप भस्म हो जाएंगे। भैरव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस क्षण आकाश में नाद गूंजा, जय काल भैरव, जय महाकाल। काल भैरव का मंदिर। भैरव ने काशी के केंद्र में एक स्थान चुना। वह स्थान आज काल भैरव मंदिर कहलाता है। उन्होंने वहां शिव की मूर्ति के सामने अपनी खोपड़ीयुक्त डमरू रखी और कहा, यह स्थान उन सभी के लिए है जो भय, मृत्यु या पाप से मुक्ति चाहते हैं। कथा कहती है मंदिर का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया। विष्णु ने द्वार बनाए, इंद्र ने छत पर रत्न जड़े और गंगा ने मंदिर की परिक्रमा कर उसे पवित्र किया। भैरव ने उस स्थान को आशीर्वाद दिया, यहां आने वाला कोई भी भक्त व्यर्थ नहीं लौटेगा। चाहे वह पापी हो या संत, मैं उसे पथ दिखाऊंगा। भैरव का रूप और नियम। काशी में भैरव का रूप अब शांत था, परंतु उनकी आंखों में अभी भी समय का रहस्य झलकता था। वह प्रतिदिन नगर की परिक्रमा करते और जो व्यक्ति दुष्कर्म करता वह उसके कर्मों का फल तुरंत भोगता। लोग कहते, काशी में कोई अन्याय छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कोतवाल सब देखता है। भैरव के द्वार पर हर दिन सैकड़ों भक्त दीप जलाते। वहां तेल से बना हुआ दीपक जलाने की परंपरा बनी, क्योंकि यह माना गया कि तेल का दीप भय को जलाकर प्रकाश देता है। श्वान भैरव का वाहन। भैरव के साथ सदैव उनका प्रिय श्वान रहता था। यह श्वान केवल पशु नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक था। कथाओं में आता है कि जो व्यक्ति भैरव मंदिर में जाकर किसी कुत्ते को भोजन कराता है, उसे काल भय नहीं होता। भैरव कहते हैं, जिसे समाज तुच्छ समझता है वही मेरा साथी है। जो अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। एक दिन एक ऋषि ने भैरव से पूछा, प्रभो, काशी में मृत्यु ही क्यों मोक्ष का द्वार है? भैरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहां मृत्यु नहीं, केवल परिवर्तन होता है। काशी में प्राण छोड़ने वाला प्राणी सीधे शिव के चरणों में पहुंचता है, और मैं, काल भैरव, केवल यह देखता हूं कि उसने जीवन में क्या सीखा। शिव बोले, और जो पापी हो? भैरव ने कहा, यदि वह पश्चाताप करे तो मैं उसे मार्ग दिखाता हूं। यदि वह अहंकारी हो तो उसका अहंकार मैं स्वयं भस्म करता हूं। भैरवाष्टमी का जन्म। भैरव के काशी में बसने के बाद देवताओं ने उनके जन्मदिन के रूप में भैरवाष्टमी मनाने की परंपरा शुरू की। उस दिन काशी में दीपों का सागर उमड़ता है और भक्त काल भैरव के दर्शन के लिए कतारों में लगते हैं। कहते हैं, उस रात भैरव स्वयं नगर की गलियों में घूमते हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने। कोई दीप जलाता है, कोई श्वान को रोटी खिलाता है, कोई काल भैरवाय नमः का जाप करता है, और पूरा काशी नगरी जय काल भैरव से गूंज उठती है। धर्मन्याय के देवता काल भैरव केवल रक्षक नहीं, न्याय के देवता भी बने। कथाओं में कहा गया है, जो काशी में किसी का अन्याय करेगा वह भैरव की दृष्टि से नहीं बच सकता। भैरव का न्याय तुरंत होता है, बिना किसी विलंब के। कई बार लोग मंदिर में जाकर अपनी शिकायतें कहते और अद्भुत रूप से उनका समाधान हो जाता। इसीलिए लोग कहते हैं, काशी में सबसे पहले कोतवाल का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि बिना भैरव की अनुमति कोई देवता भी कुछ नहीं देते। शिव का वरदान। एक दिन भैरव ध्यान में लीन थे, तभी स्वयं शिव प्रकट हुए। शिव बोले, भैरव, तुमने काशी की रक्षा उत्तम ढंग से की है। अब मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं। जब तक काशी रहेगी, तुम रहोगे। जब तक सूर्य और चंद्र अस्तित्व में हैं, तुम्हारा नाम गूंजता रहेगा। भैरव ने कहा, प्रभो, मुझे केवल इतना दीजिए कि मैं आपके भक्तों की सेवा सदा कर सकूं। शिव ने मुस्कराकर कहा, तथास्तु। दिव्य प्रतीक। उस दिन से काशी में सूर्यास्त के बाद भी प्रकाश बना रहता है। कहते हैं कि वह काल भैरव का आशीर्वाद है।
जो भी रात्रि में काशी की गलियों में भटकता है उसे कभी भय नहीं लगता, क्योंकि हर गली में भैरव का प्रहरी घूमता है। उनकी मूर्ति के दर्शन से मनुष्य के भीतर का अंधकार मिटता है और वह समझता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आरंभ है। भाग 3। भक्तों की रक्षा और काशी का काल नियंता। काल भैरव मंदिर कथा। लगभग 1700 शब्द। प्रस्तावना। काल भैरव अब काशी के कोतवाल बन चुके थे। उनके तेज से पूरी नगरी आलोकित थी। हर गली, हर घाट, हर मंदिर पर उनका रक्षण था। लोगों के हृदय में भय नहीं, श्रद्धा थी। रात्रि के समय जब काशी की गलियां शांत हो जाती, तब भी किसी को डर नहीं लगता था, क्योंकि सब जानते थे इस नगरी में स्वयं काल भैरव पहरा दे रहे हैं। पहली कथा। गरीब ब्राह्मण की रक्षा। काशी में एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था धनिष्ठ। वह अत्यंत गरीब था, किंतु भैरव का अनन्य भक्त था। हर दिन वह मंदिर में जाकर दीप जलाता और कहता, हे भैरव, मेरे पास धन नहीं, पर मेरा मन तुम्हारे चरणों में समर्पित है। एक दिन कुछ दुष्ट चोरों ने देखा कि वह मंदिर में चढ़ावे का तेल लाता है। उन्होंने सोचा, जरूर यह मंदिर का तेल बेचकर धन कमाता होगा। रात्रि में जब वह घर लौट रहा था, उन चोरों ने उसे घेर लिया। ब्राह्मण भयभीत होकर बोला, मुझे मत मारो, यह तो मंदिर का तेल है। चोर हंसने लगे। तेल या सोना, हमें सब चाहिए। तभी अचानक अंधकार छा गया। आसमान में बिजली सी कौंधी और वहां से एक गर्जना हुई, मेरे भक्त को कष्ट देने वालों सावधान। चोरों ने देखा एक दिव्य पुरुष खोपड़ियों की माला पहने, त्रिशूल लिए, श्वान पर सवार वहां खड़ा है। उनकी आंखों में अग्नि थी और वाणी में गर्जना। यह मेरा भक्त है, इसकी रक्षा मेरा धर्म है। क्षण भर में वे चोर वहीं पत्थर बन गए। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा रास्ते के किनारे कुछ शिलाएं पड़ी थीं, जिन पर भैरव का नाम अंकित था। ब्राह्मण के मुख से निकला, जयकाल भैरव, और तभी से भैरव को भक्त रक्षक कहा जाने लगा। दूसरी कथा। दुष्ट तांत्रिक का अंत। काशी के बाहर एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था कर्कश। वह काली शक्तियों का प्रयोग कर लोगों को भयभीत करता और धन लूटता। उसने भैरव की शक्ति को चुनौती देते हुए कहा, काशी का कोतवाल भी मुझे नहीं रोक सकता। उसने भैरव मंदिर की दिशा में जाकर अपशब्द बोले और कहा, अगर भैरव सचमुच हैं तो मुझे रोक कर दिखाएं। उस रात जब वह अपने तंत्र में लीन था, अचानक हवा स्थिर हो गई, दीपक बुझ गए। कर्कश ने आंखें खोलीं, उसके सामने काल भैरव खड़े थे। भैरव बोले, तूने धर्म का उपहास किया है। तंत्र का उद्देश्य सेवा है, स्वार्थ नहीं। तांत्रिक कांप उठा। क्षमा करें प्रभो, भैरव ने कहा, जो अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म में करता है, वह स्वयं अंधकार में डूब जाता है। क्षण भर में तांत्रिक की आत्मा शरीर से अलग हो गई और उसकी साधनाएं समाप्त हो गईं। उस दिन से कहा जाने लगा, काशी में कोई तांत्रिक तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक वह काल भैरव की पूजा न करे। तीसरी कथा। मृत्यु से मुक्ति। काशी में एक वैश्य व्यापारी था, विश्वनाथ दास। वह पुण्यवान था, पर एक बार व्यापार में धोखा देकर दूसरों का धन हड़प गया। कुछ ही समय में वह रोगग्रस्त हुआ। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे गहरी पश्चाताप की अनुभूति हुई। वह कांपते हुए काल भैरव मंदिर पहुंचा। वहां उसने दीप जलाकर कहा, प्रभो, मुझसे भूल हुई, कृपा करें। रात्रि में जब वह मृत्युशैया पर था, तब दो यमदूत उसके पास आए। लेकिन तभी हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजी। भैरव अपने श्वान के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह मेरी नगरी है, यहां की आत्मा को ले जाने का अधिकार केवल मुझे है। यमदूत नतमस्तक हुए और लौट गए। भैरव ने व्यापारी से कहा, तेरे पाप क्षमा है,
क्योंकि तूने पश्चाताप किया। और फिर व्यापारी ने मुस्कुराते हुए देह त्याग दी, सीधा शिवधाम पहुंचा। तभी से कहा जाने लगा, काशी में जो भैरव का स्मरण करता है उसे मृत्यु भी मोक्ष देती है। चौथी कथा। भैरव और भक्तिन। एक वृद्धा थी, मालती देवी। वह हर दिन भैरव मंदिर के द्वार पर झाड़ू लगाती और श्वानों को रोटी खिलाती। एक दिन नगर के कुछ लोग उसका उपहास करने लगे। तू बूढ़ी होकर भी इन कुत्तों को खिलाती है, कुछ और काम नहीं? वह बोली, ये कुत्ते नहीं, मेरे स्वामी के प्रहरी हैं। एक रात जब वह मंदिर के द्वार पर झाड़ू लगा रही थी, अचानक आकाश में बिजली चमकी। एक तेज पुरुष प्रकट हुए, वही काल भैरव। उन्होंने कहा, मालती, तुम सच्ची भक्त हो। जो सेवा करता है वही मुझे पाता है। अगले दिन सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा मालती वहां नहीं थी, केवल एक स्वर्ण कमल रखा था। कहा जाता है भैरव उसे अपने धाम ले गए थे। दार काल, भैरव काल का नियंता भैरव केवल भक्तों की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि समय के भी स्वामी हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कालो भैरवः भैरवो कालः, अर्थात भैरव ही काल हैं और काल ही भैरव हैं। जब कोई मनुष्य अन्याय करता है, उसका कर्म समय के साथ लौटता है। यही भैरव का न्याय है। वे न क्रोध करते हैं, न पक्षपात, केवल सत्य के आधार पर निर्णय देते हैं। काल भैरव की 8 शक्तियां। भैरव के 8 रूप माने जाते हैं। 1. असित्व भैरव, जो सृष्टि की रक्षा करते हैं। 2. रुरु भैरव, जो ज्ञान देते हैं। 3. चंड भैरव, जो अधर्म का विनाश करते हैं। 4. क्रोध भैरव, जो अन्याय को भस्म करते हैं। 5. कपा भैरव, जो मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं। 6. भीषण भैरव, जो भय का नाश करते हैं। 7. संहार भैरव, जो समय का अंत दर्शाते हैं। 8. सम्मोह भैरव, जो भक्तों को मोह से मुक्त करते हैं। इन 8 रूपों का केंद्र है काल भैरव। वे कहते हैं, मुझे प्रसन्न करना कठिन नहीं, सच्ची भावना चाहिए। काल भैरव के भजन और साधना। काशी में रात्रि के समय भैरव के भक्त भैरवाष्टकम और काल भैरव अष्टमी स्तोत्र का पाठ करते हैं। उनके शब्दों से पूरी गलियां गूंज उठती हैं। देवा रजनीशम भज काल भैरवम, तम भूतनाथम सुरनाथमीशम। कहते हैं, जो इस स्तोत्र को श्रद्धा से पढ़े उसके जीवन का भय समाप्त हो जाता है। भैरव की कृपा से मनुष्य के भीतर आत्मबल जागता है। भैरव का संदेश। काल भैरव की कथा केवल भय की नहीं, बल्कि ज्ञान की भी है। वे कहते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलता है उसके साथ मैं चलता हूं। जो अधर्म करता है उसे समय स्वयं सजा देता है। काशी के लोग आज भी कहते हैं, भैरव केवल मृत्यु के देव नहीं, बल्कि जीवन के शिक्षक हैं। भाग 4। काल भैरव मंदिर की स्थापना और चमत्कार। काशी की दिव्य भूमि पर जब से काल भैरव ने अपने चरण रखे, तब से यह नगरी मोक्ष भूमि कही जाने लगी। हर युग में उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की, पापियों को दंड दिया और धर्म की मर्यादा को अक्षुण्ण रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज जो काल भैरव मंदिर काशी में है, वह केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि स्वयं शिव का वह स्थान है जहां समय भी भैरव की अनुमति से ही चलता है। आइए सुनते हैं उस मंदिर की स्थापना और उससे जुड़े दिव्य चमत्कारों की कथा। 1. भैरव का स्थायी निवास। काल भैरव जब काशी में ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हुए तो उन्होंने शिव से निवेदन किया, प्रभु, यह भूमि तो आपकी है, पर यहां मेरा क्या स्थान होगा? शिव मुस्कुराए और बोले, भैरव, तुम अब इस काशी के कोतवाल कहलाओगे। जो भी इस नगरी में आएगा पहले तुम्हारे दर्शन करेगा। जो तुम्हें नमन करेगा वह मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बनेगा, और जो तुम्हें भूल जाएगा
वह मेरे द्वार तक नहीं पहुंच सकेगा। भैरव ने मस्तक झुकाया और काशी के उत्तर भाग में अपना निवास बनाया। वहीं पर आज स्थित है श्री काल भैरव मंदिर, जहां उनका तेज आज भी उतना ही प्रचंड है जितना त्रेता युग में था। तो मंदिर की स्थापना का चमत्कार। कथा कहती है कि एक समय एक महान शिव भैरव का पाल नामक साधक काशी में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां स्वयं काल भैरव विराजें। उन्होंने गंगा तट के निकट भूमि खोजी, किंतु जैसे ही वे पत्थर रखकर मंदिर का निर्माण करने लगे, वह पत्थर स्वयं उठकर हवा में तैरने लगा और नीचे से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। आकाश से आवाज आई, शि, यह स्थान किसी साधारण देवता का नहीं है, यहां स्वयं भैरव निवास करेंगे। मंदिर का निर्माण तुम्हारे नहीं, मेरे आदेश से होगा। शि ने श्रद्धा से प्रणाम किया। अगले ही दिन वहां एक दिव्य अग्निकुंड प्रकट हुआ और उसी से भैरव की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। काले श्याम रंग की, रक्तवर्ण नेत्रों वाली, खड्ग और त्रिशूल धारण किए हुए। शि ने देखा कि मूर्ति के चारों ओर नील ज्योति घूम रही थी और मंद मंद गरजना की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तब उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, यह भूमि आपकी है, यहां सदैव आपके दर्शन होते रहेंगे। यही मूर्ति आगे चलकर काशी के काल भैरव मंदिर में स्थापित हुई। औती सन मंदिर के रहस्य और अनोखे नियम। इस मंदिर से जुड़ी अनेक रहस्यमयी बातें आज भी लोगों को विस्मित करती हैं। एखर मदिरा का अर्पण। यहां भैरव को प्रसन्न करने के लिए मदिरा अर्पित की जाती है। भक्त एक पात्र में शराब भरते हैं, पुजारी उसे भैरव की मूर्ति के पास ले जाते हैं और जैसे ही मूर्ति के मुख से लगाते हैं, शराब गायब हो जाती है। कहा जाता है कि यह काल भैरव की स्वीकृति का संकेत है। दोहर काल का नियंत्रण। कहा जाता है कि जो भी भक्त काशी में आता है, उसका जीवन काल और मृत्यु समय भैरव के हाथों में होता है। यदि कोई भक्त सच्ची भक्ति से दर्शन करता है, तो उसके जीवन के कठिन समय स्वतः टल जाते हैं। 3 हम भैरव की सवारी। श्वान, कुत्ता। मंदिर के द्वार पर आप देखेंगे भक्त कुत्तों को भोजन कराते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, भैरव के रूप में जो भक्त श्वान को अन्न देता है, वह स्वयं काल से ऊपर उठ जाता है। 4 भैरव का भक्त। भैरवनाथ की कथा। एक समय काशी में भैरवनाथ नाम का एक ब्राह्मण था। वह भैरव का परम भक्त था। प्रतिदिन मंदिर में दिया जलाता और गंगा से जल लाकर अर्पण करता। एक दिन एक दुष्ट व्यापारी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, भैरव की मूर्ति में क्या शक्ति है? यदि तेरे देव सच्चे हैं तो मुझे सोना दे दें। भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा, मूर्ख, ईश्वर की परीक्षा मत ले। लेकिन व्यापारी हंसकर चला गया। रात में वह व्यापारी अपने घर में तिजोरी खोल रहा था कि अचानक बिजली कड़की और सामने प्रकट हुए काल भैरव। उन्होंने गरज कर कहा, तूने मेरे भक्त की भक्ति का अपमान किया, अब तेरी संपत्ति का दंभ नष्ट होगा। अगले ही क्षण व्यापारी का सारा सोना राख में बदल गया। सुबह जब लोगों ने देखा, उसके घर की दीवारों पर ताल भैरवाय नमः लिखा हुआ था। उस दिन से काशी में कोई भी व्यक्ति भैरव के नाम का अपमान नहीं करता। 5 काल भैरव की परीक्षा। कहा जाता है कि एक बार महाकाल ने भैरव की परीक्षा ली। उन्होंने भैरव से कहा, यदि तुम काशी के सच्चे रक्षक हो तो मेरी सेना को यहां प्रवेश करने दो। भैरव ने उत्तर दिया, काशी में केवल धर्म ही प्रवेश करता है, अधर्म चाहे स्वयं काल बनकर आए, मैं उसे रोक दूंगा। तब महाकाल ने अपना रूप बदलकर एक भयानक दैत्य भेजा, जिसने काशी की सीमाएं लांघने की कोशिश की। परंतु जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, भैरव की मूर्ति से प्रकाश निकला और दैत्य वहीं भस्म हो गया। आकाशवाणी हुई, भैरव, तुमने धर्म की रक्षा की। आज से तुम्हारा नाम काशी का कोतवाल सदा के लिए अमर रहेगा। 6 आज का काल भैरव मंदिर।
आज भी वाराणसी में जब कोई भक्त आता है तो उसे सबसे पहले काल भैरव मंदिर में जाकर अनुमति लेनी होती है। कहा जाता है कि भैरव की आज्ञा के बिना काशी में प्रवास अधूरा है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक गूढ़ शक्ति का अनुभव होता है। मूर्ति की आंखें जैसे सीधा मन के भीतर झांकती हैं और उनके चरणों में बैठते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। भक्त वहां से लौटते हुए कहते हैं, काल भैरव केवल मृत्यु के देव नहीं, वे स्वयं जीवन के रक्षक हैं। 10 उपसंहार। काल से परे जो काल है, भैरव की कथा केवल भय या शक्ति की नहीं, यह अहंकार के नाश और सत्य के संरक्षण की कथा है। शिव का यह रुद्र रूप हमें यह सिखाता है कि जब धर्म की मर्यादा टूटने लगती है, तब भैरव प्रकट होते हैं। वे न तो दंड देने में विलंब करते हैं और न ही भक्तों की रक्षा में कोई कमी छोड़ते हैं। इसलिए कहा गया है, काशी में जो भैरव की शरण लेता है, उसके ऊपर स्वयं मृत्यु भी विजय नहीं पा सकती।